जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, तीन संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:2 है, 2:3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से 2:3 है और फिर बोल रहा है दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है। तो इसको हम यहाँ तीसरी लिख देते हैं, तीसरी संख्या। दूसरी का तो दूसरी के नीचे दूसरी संख्या 5 लिख देते हैं और तीसरी का 8 लिख देते हैं। तो दूसरी के नीचे ये 5 है और तीसरी संख्या 8 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर हम आगे बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, इस 3 को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 5 को इधर आगे बढ़ा देंगे तो 5 ये इधर आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, 8 तिया 24, 5 तिया 15 और ये आ गया 5 दूनी 10। अब बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग 98 है। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98 है। अब इन तीनों संख्याओं का योग 98 है। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए, 10 और 15 25 और 24 यानी 49 आ जाएगा। यहाँ आप x मान लीजिए। ठीक है, तो 49x आया। 49x बराबर 98। तो काट दीजिए, x बराबर ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। अब पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या हमारा क्या है? तो ये 15x है। तो दूसरी संख्या बराबर 15x, इसको हम 15 लिख दिए और x का मान हमारा कितना आया दोस्तों? तो 2 आया है। देखिए, ये 2 आया है। यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 30 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? 30 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए, आपका कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है, आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो एक संख्या 20% कम है और फिर बोल रहा है 20% कम की जाती है और फिर 20% वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो 20 कम की जाती है। जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में होती है दोस्तों। कम या अधिक, लाभ हानि जो भी है, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, 20% कम की जाती है यानी ये 80% हो गया। ठीक है, और 20% वृद्धि की जाती है यानी 120% हो गया, 120 हो गया। तो कितना में हुआ? तो 100% में, बटा में 100 लिख दीजिए। अब काट दीजिए इसको, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब कितना आया? 12 96 आया। अब परसेंटेज की बात है तो 100 में देखिए ये कितना कम या अधिक है। तो 100 घटाओ 96 किए तो ये कितना कम है? तो 4% कम है। ठीक है, अब बोल रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो ये जो 4 कम है, 4% बराबर ये 20 कम है। ठीक है, तो 100% मूल संख्या क्या होगा? तो 100% होगा। तो 100% बराबर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 गुने 100
बटा ये जो है बटा में आ जाता है 4। अब इसको काटिए, 4 पचे 20। अब कितना आ गया? तो मूल संख्या 500 आ गया दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंपल सा है, आपको मात्र 2 से 5 सेकंड लगना चाहिए बनाने में इसको। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन होती है? तो 1 2 सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 1, उसके बाद 3 5 7, ठीक है। यहां से सभी विषम संख्याओं का औसत तो कहां तक हो जाएगा? ये 99 तक हो जाएगा। 100 तो विषम है नहीं, ठीक है। अब बोला कि सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अब क्या कीजिए, औसत बराबर लिखिए, औसत बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा अब 2 कर दीजिए। अब इसको ऐसा कीजिए, 2 क्लियर नहीं हो रहा है, 1 मिनट ठीक से लिख रहा हूं। तो प्रथम संख्या क्या है? 1 है, और अंतिम संख्या कितना है दोस्तों? तो 99 99 है। अब बटा में 2 कर दीजिए। अगर आप इस सब का दोनों को जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है, और 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 बार में ये कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 50 आया। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर कितना आया दोस्तों? तो 50 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में लाए दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपका, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई है। शुद्ध औसत क्या है? अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि शुद्ध औसत क्या है, ठीक है। अब देखिए 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो आप इसको कीजिए 50 गुने 36, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई, तो कितना ली गई? 48 के स्थान पर, तो इसको प्लस कर दीजिए 48, और ये 23 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। अब 50 को 36 से हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1800, ठीक है। और 48 में 23 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों? तो हमारा आ गया 1825 आया, ठीक है। अब बोल रहा है शुद्ध औसत कितना है, तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, फिर बता देता हूं। औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का कुल योग कितना है, तो 1825 है। अब लिखिए 1825 यहां पर लिखिए, और इसको कुल संख्या कितनी है, तो 50 संख्या है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां 50, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, तो 5 से काटिए, 5 दही 50, और 5 से काटती है, 5 दिए 15, और ये बच गया 3 बचा, 3, तो 5 6 30, ठीक है, 2 5 बचे 25, तो कितना आ गया? 365 बटा 10 आ गया। अब इसको ज़्यादा लंबा मत कीजिए, यहीं आप ऐसा कीजिए ना, ये आप इसको भागा दे दीजिए, और जब भागा देंगे एक पॉइंट है तो यह कितना आ जाएगा? 36.5 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 36.5 आ जाएगा। शुद्ध औसत क्या है?
तो 36.5 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? देखिए दोस्तों, 40% अंक प्राप्त करने थे। कितना? तो 40% अंक। और उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो 40% बराबर 178 प्लस 22 यानी 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया। अगर इस 22 अंक को और ले आता तब तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए 40% बराबर, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 2 10, ठीक है, 7 2 9, 1 10, 1 200 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? तो 200 आएगा। ठीक है, अब देखिए बोला 40% बराबर 200। यहां पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक जब भी होगा तो 100% होगा। तो 100% बराबर, ठीक है, तो 100% बराबर 1 मिनट। अब इसको इसे इस तरह लिख सकते हैं, 200 गुने 100 और ये बटा 40 जो है सो बटा में आ जाएगा। अब काटिए, 40 बचे 200। ठीक है, अब कितना आ गया? 100 बचे 500। तो पूर्णांक कितना था दोस्तों? तो 500 था। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सही आंसर क्या हुआ? बी नंबर। ठीक है, 500 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल था दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा व बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 40 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 50 संतर, 40 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य। 50 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है, यही बोल रहा है प्रश्न में। अब देखिए जब भी बराबर बीच में रहे तो क्रय मूल्य हमारा ये हो जाएगा, बराबर किधर वाला, और विक्रय मूल्य हमारा ये हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो है क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहां लिख देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्रय मूल्य 50 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा जो है कितना है, देखिए तो 40 है। अब खरीदा था 50 रुपया, बेच रहा है 40 रुपया में, तो क्या होगी? हानि होगी। तो कितना हानि हुआ? तो 10 का हानि हुआ। तो हानि हुआ तो उसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि, एक मिनट दोस्तों, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब हानि देखिए हमारा 10 हुआ था, गुने 100 कर दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य देखिए 50 है, यहाँ 50 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100, अब कितना आ गया? 20%। हानि परसेंट कितना आया दोस्तों? तो 20%। सही आंसर क्या हो गया? तो 20%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगी, नहीं तो कुछ फायदा होने वाली नहीं है। अगर आप लोग आधा देख करके भागते हैं तो कोई फायदा नहीं होगी दोस्तों। और आप लोग रेगुलर चैनल पर बने रहे। चलिए सातों प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है।
सातवां प्रश्न आपका, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है? ठीक है, चलिए देखिए इसको दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। तो 33 मीटर कपड़ा बेच करके तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 33 मीटर हुआ, ठीक है, और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ कितना प्राप्त करता है? तो 11 मीटर। जब विक्रय मूल्य 33 है और लाभ 11 हुआ तो क्रय मूल्य हमारा यहां से आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 22 मीटर आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पूछा तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए लाभ हमारा कितना हुआ था? लाभ कितना है? तो 11 है, गुने 100 कीजिए, और क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों? तो 22 है। अब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, और 2 से कटेगा ये 50 बार में, ठीक है। तो कितना परसेंट उसको लाभ परसेंट कितना आया दोस्तों? तो 50%। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर 50% आया दोस्तों। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न आपका, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को, सिंपल सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी चालों का गुणनफल, ठीक है, ये चाल है 3 किलोमीटर घंटा और ये है 4 किलोमीटर घंटा। चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो चालों का गुणनफल होता है ए गुने बी, और चालों का अंतर बटा में चालों का अंतर यानी बी माइनस ए, ठीक है, ये हुआ, गुने समय कितना है? 5 मिनट देरी से और फिर 5 मिनट पहले, यानी T1 प्लस T2, यानी टाइम मैं लिख रहा हूं, टी से टाइम लिख रहा हूं, ठीक है, बटा अगर ये मिनट में है तो घंटा में बदलने के लिए आपको 60 लिखना पड़ेगा यहां, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको ए माने थे, 3 गुने 4, और 4 में 3 घटा दीजिए, गुने T1 और T2, 5 मिनट और 5 मिनट दोनों को जोड़ दीजिए, 5 मिनट बटा 60, हम थोड़ा लंबा कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपके 12 आ गया, यहाँ 1 आया, और गुने में 10 बटा 60 आया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारा दूरी कितना आया दोस्तों? तो 2 किलोमीटर। कितना आया? तो 2 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ? 2 किलोमीटर। इस तरह का जब भी रहे, एक पहले एक देर से पहुंचे, तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं दोस्तों तो आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। बस इस फार्मूले को आप याद रखिए, चालों का गुणनफल बटा इनका अंतर, और यहाँ पे समय है, ठीक है, T1 प्लस T2, और ये मिनट में है इसलिए हम उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दिए। चलिए तो सही आंसर क्या आया? तो 2 किलोमीटर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न है आपका, रमन अपने घर के पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? चलिए देखिए दोस्तों,
सारे के सारे एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं सारे के सारे इसी तरह का प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। घर के पास शहर में कार के द्वारा 50 किलोमीटर गया, घर से शहर, ठीक है, शहर जो है ये है, और यहां से ये गया 50 किलोमीटर घंटा। कैसे गया? तो नीचे कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। घर है यहां पर और यहां शहर है, ये यहां से यहां गया 50 किलोमीटर घंटा, और गति से गया तथा 45 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आया, फिर यहां से यहां आया जो, सो ये 45 किलोमीटर घंटा के किलोमीटर घंटा से वापस आया, ठीक है। तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अब दूरी मान लीजिए आप x मान लीजिए, ठीक है, दूरी जो है हम x मान लेते हैं, और बोल रहा है कि उसे 1 घंटा अधिक लगा, वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा, तो x बटा अंतर को बता रहा है, कम ज़्यादा अंतर को बताता है, तो x बटा 45 किलोमीटर माइनस x बटा 50 किलोमीटर, और अंतर कितना आ रहा है? तो 1 घंटा। कितना आ रहा है? तो देखिए 1 घंटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम आप लेते हैं तो 450 आ जाएगा। अब भागा दीजिए, 45 से भागा दीजिएगा, कितना 10 बार में जाएगा, ठीक है, और ऊपर से गुना कीजिएगा 10x, माइनस 50 से भागा दीजिएगा 9 बार में, ऊपर से गुना करेंगे तो 9x आ जाएगा, बराबर 1 किलोमीटर। अब क्या कीजिए, देखिए 10x में 9x गया तो हमारा आ गया x आ गया, बटा 450 बराबर इधर 1 किलोमीटर। अब x बराबर गुना कर दीजिए, ठीक है, ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 450 किलोमीटर। कितना दूरी है दोस्तों? तो 450 किलोमीटर, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो घर से शहर की दूरी कितना है दोस्तों? तो 450 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, ये आंसर है आपका ए नंबर में। चलिए, कुछ नहीं था दोस्तों, बस दूरी जो है सो x माने x बटा 45 किलोमीटर माइनस x बटा 50 किलोमीटर, इसलिए हम बीच में माइनस दिए, क्योंकि बोल रहा है कि यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता है, और जब भी कम और अधिक का बात होता है तो वो अंतर को बताता है। मैं बार बार इस चीज को बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न दोस्तों, 10वां प्रश्न आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए जो है सो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी मान लीजिए पहले, बी की आयु x होगा, और यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। अरे इसका बोला कि ए बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 4, इनका योग कितना है? तो 22 वर्ष है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, देखिए, तो 2x प्लस 4 बराबर यहाँ 22 आ गया। अब देखिए क्या कीजिए, 2x प्लस 4 और 22 यानी 22 में 22 आया। अब 2x बराबर, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो घट जाएगा, 22 में 4 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो x बराबर इस 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a की वर्तमान आयु, तो x का मान आया 9, ठीक है। अब देखिए x प्लस 4 है a की वर्तमान आयु, तो x का मान है आया 9 और ये 4 वर्ष, यानी दोनों जोड़ दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 13 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। तो a की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? तो 13 वर्ष। यही आपका आंसर आ गया।
चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू।